तिलचोत की कहानी। तिलचोत माता विंध्याक जी महाराज की जय। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के पास धन बहुत था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश की बहुत सेवा पूजा आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती। जिस कपड़े से वे आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में घोल लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूरण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा नहीं रख लिया वहीं पे, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी ही लकड़ी से बहुत मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिलचोत है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिलचोत होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है, सो कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। वह फिर गुस्से में बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा, सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई, अब तक देख कर आओ। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरा मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाचा के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन तुझे कैसे मिला। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी ही लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ, मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले कि पूछूं कहाँ, तो जेठानी बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो बहुत धन दिया, वैभव दिया और मुझे कूड़ा कचड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले कि तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी।
रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय, चौथ माता विंध्याचल जी महाराज की जय।